हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीएस योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट। एंड ये जो सीरीज है, इस सीरीज का नाम है वीकली गिरिराज एनालिसिस, जिसमें हम कवर करेंगे हिमाचल प्रदेश के वीकली न्यूज़पेपर गिरिराज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड एडिटोरियल्स। ये जो करंट एडिशन है यहाँ पे जिसका एनालिसिस है वो है आपका 10th फेब का एडिशन। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए इस सीरीज को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो न्यूज़ देखने को मिलेगी वो है रिगार्डिंग ई कैबिनेट। तो हिमाचल प्रदेश बन गया है फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट ई कैबिनेट इन इंडिया। तो हिमाचल प्रदेश यहाँ पे बन गया है फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू मेक एंड टू एंड वर्किंग ऑन कैबिनेट पेपरलेस। तो इसको इनॉग्रेट किया हमारे चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर जी ने। एंड ये जो एंटायर प्रोसेस है, चाहे स्टार्ट होता है इनिशिएशन ऑफ कैबिनेट मेमो, अप्रूवल ऑफ कैबिनेट मेमो थ्रू कंसर्न सेक्रेटरी, chief secretary concerned ministers and finally by chief minister to place in cabinet। ये सब का सब आपका क्या हो जाएगा अब ऑनलाइन प्रोसेस। अब यहाँ पे जो डेट है कैबिनेट मीटिंग की, उसको भी इसी सिस्टम के थ्रू हम अप्रूवल देंगे हमारे चीफ मिनिस्टर साहब। एंड ये जो आईटी एप्लीकेशन है ई कैबिनेट की, इसको डेवलप किया है डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। एंड ये हमारी कंट्री का फर्स्ट ऐसा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बन गया है। अभी प्रेजेंटली जो ये ई कैबिनेट एप्लीकेशन है, इट इज ओनली अवेलेबल टू एंड्रॉयड डिवाइसेस। और लेकिन अभी सून ये आपका ये आईओएस डिवाइसेस, एप्पल डिवाइसेस में अभी आपको देखने को मिल जाएगी। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या है यहाँ पे देखो। सबसे पहले तो ये जो इंफॉर्मेशन इंसिमेट्रीज होती थी वहां पे, उसको रिमूव कर देगी, जिस वजह से जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा इन हैंडलिंग इन द फॉर्म ऑफ डैशबोर्ड ऑफ कंसर्न सेक्रेटरीज। दूसरा, अब यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये रिमूव कर देगा डिपेंडेंसीज विच अराइज ड्यू टू फिजिकल मूवमेंट ऑफ द कैबिनेट मेमोज। साथ में ये सिक्योर और इनक्रिप्टेड है। कैसे? क्योंकि जितने भी कैबिनेट मेमो जनरेट होंगे उसको स्पेशल क्यूआर कोड दिया जाएगा विद डेट टाइम स्टैंप। साथ में स्पेशल लॉगिन पासवर्ड वगैरह मिलेंगे यहाँ पे, तभी इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा, ये कॉन्फिडेंशियली और को इंक्रीज करेगा कैबिनेट प्रोसीडिंग्स की। साथ में ये क्रिएट करेगा इंस्टीट्यूशनल मेमोरी की बाय सेफ्टी स्टोरिंग द कैबिनेट मेमोज एंड प्रोसीडिंग्स फॉर फ्यूचर प्रेफरेंसेस। और ये हेल्प करेगा इन मॉनिटरिंग द स्टेटस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कैबिनेट डिसीजन मोर इफेक्टिवली। तो ये था पूरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट एनालिसिस न्यूज का। प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया आपके कि हिमाचल प्रदेश बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू मेक एंड टू एंड वर्किंग ऑफ कैबिनेट पेपरलेस। और मेंस में आपका हो सकता है कि किस तरह से आप जो गवर्नेंस है उसको इंप्रूव कर सकते हैं हिमाचल प्रदेश में, या किस तरह से आप इंडिया में जो गवर्नेंस उसको इंप्रूव कर सकते हैं। अगला जो यहाँ पे आर्टिकल है वो है ब्लॉक ड्रग फार्म एट ऊना अ पॉसिबिलिटी। तो जो ब्लॉक ड्रग फार्म खोलना है ऊना में, तो यहाँ पे बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट मिलेगी लोगों को। तो इसके लिए यहाँ पर एक तरह से एक पॉसिबिलिटी बन रही है कि ऐसा कुछ हमारे हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगा। बेसिकली हिमाचल प्रदेश इज होपफुल ऑफ गेटिंग बल्क ड्रग फार्मा पार्क फॉर द स्टेट। ये आपका पेपर 1 यूनिट 2 का टॉपिक है। तो सीएम हमारे जयराम ठाकुर जी ने एक वेबिनार को प्रिसाइड किया था, और वो वेबिनार ऑर्गेनाइज किया था कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सीआईआई ने। और वो जो वेबिनार था वो था चेंज इन लैंडस्केप ऑफ इंडियन फार्मा सेक्टर। तो बेसिकली जो फार्मा इंडस्ट्रीज है वो हिमाचल प्रदेश में लगभग आपके 2003 में बहुत ज़्यादा फ्लरिश की थी, जब यहाँ के अटल बिहारी वाजपेयी हमारे पीएम थे। और अभी जो नरेंद्र मोदी जी हमारे यहाँ पे पीएम हैं, तो कोविड के टाइम यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में जो फार्मा इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर कर रही है। तो यहाँ पे एक स्पेशल बात क्या है कि यूनियन गवर्नमेंट ने अपने अपने बजट में यहाँ पे इंक्रीज कर दिया है 137% एलोकेशन हेल्थ सेक्टर का। अब यहाँ पे जो हिमाचल का फ्यूचर है किसका, प्रपोजल ऑफ फार्मा सेक्टर का, वो कैसा रहेगा। देखो, हिमाचल प्रदेश है एशियाज बिगेस्ट फार्मा हब एट बद्दी। तो एशिया का बिगेस्ट फार्मा हब हमारे हिमाचल प्रदेश बद्दी में है। अब हिमाचल ने ना सिर्फ हम जो कोविड के मेडिसिन है उसको सिर्फ कंट्री में दिया, बट ऑल ओवर 30 कंट्रीज में इसको एक्सपोर्ट किया गया है। अब देखो यहाँ पे हिमाचल ने दो चीजें यहाँ पे
अपने दिमाग में रखी है, जहन में रखी है और दो चीज़ों में एक्टिवली बिड किया है। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश ने बिड किया है आपका 1190 करोड़, किसमें? बल्क ड्रग पार्क स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और उन्होंने प्रपोजल भेजा है कितना? 1190 करोड़ का। और कितने लैंड पे बनेगा ये? ऊना डिस्ट्रिक्ट में 1500 1405 एकर्स ऑफ लैंड में बनेगा ये ऊना डिस्ट्रिक्ट में। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, ये 800 करोड़ की रहेगी और ये इंश्योर करेगी जो प्रॉफिट हो, जो टर्नओवर हो, वो लगभग बाद में कितना आएगा? 50 करोड़ का। और यहाँ पे जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट रहेगी वो रहेगी 15,000 यूथ्स को मिलेगी इससे एम्प्लॉयमेंट। अब जो सेकंड यहाँ पे प्रोजेक्ट है वो है हिमाचल प्रदेश ऑल्सो सेंट अ प्रपोजल फॉर सेटिंग अप मेडिकल डिवाइसेस पार्क to be built at the cost of 261 करोड़ on 265 एकर्स ऑफ लैंड। कहां पे? आपका नालागढ़, सोलन। तो ये जो इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन, ये आपके प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब ये जो बनेगा मेडिकल डिवाइस पार्क, इसकी जो इन्वेस्टमेंट रहेगी 4,000 से 5,000 करोड़ रहेगी और जो टर्नओवर देगा वो देगा 20,000 करोड़। साथ में लगभग 10,000 लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ये प्रोवाइड करेगा। तो ये था इंपॉर्टेंट हिमाचल के जो फ्यूचर प्रोग्राम्स है, जो प्रपोजल्स है फार्मा सेक्टर को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए। अब अगली जो न्यूज है वो है स्वर्णिम वाटिका बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे क्या हुआ है, हमारे चीफ मिनिस्टर जयराम जी ने स्वर्णिम वाटिकास प्रोग्राम जो आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने शुरू किया है उसको इनॉग्रेट किया है। और ये इनॉग्रेट किया उन्होंने शिमला में। तो यहाँ पे 50 ग्लोरियस ईयर्स ऑफ स्टेटहुड को प्रमोट करने के लिए जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो पूरे साल भर क्या करेगा? चेरी ब्लॉसम जो ट्री है, जिसको आप पाजे का पेड़ कहते हैं, उसको प्लांट करेगा। और साथ में क्या स्टैब्लिश करेगा? यहाँ पे स्वर्णिम वाटिकास इन ईच असेंबलीज। तो 68 असेंबलीज में आपको क्या देखने को मिलेगी? स्वर्णिम वाटिकास। बेसिकली स्वर्णिम वाटिकास क्या है? ये एक तरह का एक ऐसा पार्क होगा जहां पे आपको रिक्रिएशनल एक्टिविटीज देखने कर सकते हैं, आप घूम फिर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, आपको प्रॉपर पाथ मिलेगा चलने का, साथ में ट्रीज वगैरह होंगे। अब देखो, इट एम्स टू क्रिएट एस्थेटिक स्पॉट्स नियर बाय द हैबिटेट ऑफ पीपल टू रिलैक्स एंजॉय एरिया ऑफ रिक्रिएशन, get them educated regarding significance of nature and its conservation, enhance the forest cover of the state, sensitize and educate the people of the urban and semi-urban community about the importance of forests and its conservation by involving them in plantation drives। तो इसके साथ साथ देखो यहाँ पे 800 सैपलिंग्स लगानी है चेरी ब्लॉसम की, जो कि मेडिसिनल वैल्यू होती है और उसको कंसिडर किया जाता है जनरल टॉनिक, यूजफुल इन बर्निंग सेंसेशंस ऑफ द बॉडी। तो ये थी इंपॉर्टेंट न्यूज आपकी पेपर 3 यूनिट 2 के रिगार्डिंग जो आपका एनवायरमेंट है या फिर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज आपका यहाँ पर देखने को मिलती है। अगली जो न्यूज है वो कहती है हिमाचल प्रदेश बिकम्स बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। हिमाचल प्रदेश along with UTs like Chandigarh, Delhi, Puducherry and state like West Bengal has ranked क्या? बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। अब ये जो इवैल्यूएशन थी इसको किया था सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने और इन्होंने किया था एज पर आपका बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। और ये जो रिपोर्ट थी इसको प्लेस किया है बिफोर आर ऑनरेबल NGT। अब देखो, ये हिमाचल प्रदेश अलॉन्ग विद दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़ एंड वेस्ट बंगाल, इनका जो स्कोर है वो है 21 आउट ऑफ 24 एज पर द रिपोर्ट सबमिटेड बाय CPCB। ठीक है, CPCB ने 12 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था और उन्होंने देखा था कि किस तरह से जो ये बायोमेडिकल वेस्ट है उसकी इफेक्टिवनेस कैसी है, उसको मॉनिटरिंग कैसी है और एश्योरेंस कंप्लायंस कैसी है और इम्प्लीमेंटेशन कैसी है किसकी? बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के प्रति। अब हिमाचल की प्रोग्रेस को यहाँ पे मॉनिटर करते हैं। तो देखो, स्टेट जो बोर्ड है यहाँ पे उसने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए यहाँ पे टू सेंसिटाइज द स्टेक होल्डर इंस्टीट्यूशंस which mainly are allopathic, Ayurvedic and veterinary hospital institutions to achieve better compliance of the rules। तो यहाँ पे इनको एजुकेट किया गया, इनको बताया गया, इनको
यहाँ पे प्रोपेगेंडा बताया गया कि किस तरह से जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसको मैनेज करना है, मॉनिटर करना है, उनको उसके जो ये बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है 2016 उसके कंप्लायंस को फॉलो करना है। तो अब देखो यहाँ पे मोर देन 100 ट्रेनिंग वर्कशॉप्स were organized by the state board at state, district and local level to bring in all institutions under regulatory ambit of the rules। तो लगभग 100 से ज्यादा ट्रेनिंग वर्कशॉप्स यहाँ पे कंडक्ट की गई थी। अब यहाँ पे हिमाचल में 2 कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज है पूरे स्टेट में, जिनका जो क्यूमुलेटिव ट्रीटमेंट है और डिस्पोजल कैपेसिटी है वो है 9.2 मीट्रिक टन पर डे। ठीक है, और ये जो इन इंक्रीनेशन कैपेसिटी है, जो बर्निंग कैपेसिटी है वो है 2.4 मीट्रिक पर डे। तो ये तो यहाँ पे कैपेसिटी आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ 90% ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इज कलेक्टेड एंड डिस्पोज्ड ऑफ बाय 2 कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज एंड रिमेनिंग 10% थ्रू captive disposal facilities of respective healthcare institutions situated in remote far flung areas। तो 100 में से 90% जो यहाँ पे जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसको कलेक्ट कौन करेगी, आपके 2 कॉमन CBW TFs। और जो बचा 10% है उसको कैसे करेंगे, उसको हम कैप्चर करेंगे, उसको हम कैप्टिव करेंगे किसके, डिस्पोजल फैसिलिटीज ऑफ रिस्पेक्टिव हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड इन रिमोट एरिया या फिर जहाँ पे फार फ्लंग एरियाज है। इसके साथ साथ देखो हिमाचल प्रदेश हैज द इन्वेंटरी ऑफ 8,853 healthcare institutions falling under the rules, out of which 77% को ऑथराइज कर दिया था स्टेट गवर्नमेंट ने। साथ में 4,125 एलोपैथिक इंस्टीट्यूशंस है, जिसमें से 3,147 इंस्टीट्यूशंस अबाउट 76% हैव बीन ऑथराइज्ड बाय द स्टेट बोर्ड। अब जो आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूशंस है इनका हाईएस्ट लेवल ऑफ कंप्लायंस है 91%, वेयर इन 1,112 इंस्टीट्यूशंस हैव बीन ऑथराइज्ड अगेंस्ट 1,228 इंस्टीट्यूशंस। इसके साथ साथ जो वेटनरी इंस्टीट्यूशंस है इनका यहाँ पे कंप्लायंस रेट है 72%। जो टोटल है यहाँ पे वो है 3,404 इंस्टीट्यूशंस, जिसमें से 2,443 institutions possesses authorization from the state regulatory agency against जितना भी था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 96 इंडस्ट्रियल यूनिट्स है जिनको रूल्स के इन अंडर फॉल करते हैं, और 91 यूनिट्स को ऑथराइज कर दिया गया है। अब यहाँ पे टू एंश्योर द ऑपरेशनल कंप्लायंस ऑफ दीज CBWTFs ऑनलाइन कॉन्टिन्यूस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम हैज बीन इंस्टॉल्ड। तो उनको ऑनलाइन मॉनिटर करते हैं, साथ में इनका जो एमिशंस होते हैं उनको मॉनिटर करते हैं कि किस तरह रियल टाइम बेसिस पे फ्रॉम सर्वर ऑफ स्टेट सेंटर रेगुलेटरी एजेंसीज। बिसाइड दिस सेग्रीगेशन, प्री ट्रीटमेंट, ऑन साइट स्टोरेज, बार कोडिंग, ट्रीटमेंट ऑफ लिक्विड वेस्ट एक्सेट्रा इज ऑल्सो मैंडेटरी फॉर द हेल्थ केयर फैसिलिटीज। तो हिमाचल प्रदेश ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेज किया है, जिस वजह से हिमाचल प्रदेश हैज बिकम बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। अब जो लास्ट यहाँ पे आपको न्यूज देखने को मिलेगी वो है जो हमारा जो बजट सेशन है वो आपका चलेगा 26 फरवरी से। ठीक है, तो इस बार जो स्टेट ने जो प्रपोज किया है आउटले पूरे प्लान हमारे स्टेट के लिए वो है 9,405.41 करोड़ का। तो ये इंपॉर्टेंट फिगर है। बाकी इतनी ज़्यादा कुछ खास न्यूज़ नहीं है इसमें, और जो बाकी न्यूज़ थी वो भी इतनी ज़्यादा खास नहीं थी। आपके पेपर के रिगार्डिंग जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो सारी इस न्यूज़पेपर में अब यहाँ पे कवर कर दी है। और रही बात बजट की, तो ये जो डिटेल एनालिसिस रहेगा बजट का वो आपको देखने को ज़रूर मिल जाएगा। साथ में इकोनॉमिक सर्वे का एनालिसिस भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये था आपका गिरिराज एनालिसिस के बारे में पूरा का पूरा एनालिसिस 10 फरवरी के न्यूज़पेपर का। अब एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जो अभी हमारा HP एलाइड सर्विसेज का रिजल्ट आउट हुआ है, हम वी आर वेरी वेरी प्राउड टू से दैट आउट ऑफ 16 हमारे यहाँ पे 16 एस्पिरेंट्स ने मेंस लिखा था, जिसमें से हमारे दो आपका आदर्श शर्मा और मोहिनी, यहाँ पे इन्होंने अपना एलाइड का रिजल्ट यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। एंड इनको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस कि इन्होंने हमको बहुत ज़्यादा प्राउड किया है, साथ में अपने पूरे
फैमिली वगैरह को भी यहाँ पे प्राउड किया है। इसके साथ साथ अब नए कोर्स यहाँ पे हमारा HAS प्री 2021, साथ में आपका जो फाउंडेशन कोर्स है 2022, उसके लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ओपन कर दी गई है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। आप हमको कॉल कर सकते हैं 9805291450 पे, या आप हमारी वेबसाइट www.careerpointshimla.com पे जाके हमको क्वेरी सेंड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप सो आपको ये गिरिराज एनालिसिस आपको पसंद आया होगा एंड इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी। डू शेयर, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड ज़रूर ये बेल आइकन दबाइए ताकि जैसे ही हम कोई न्यू वीडियो आप तक लाए आपको एकदम से नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।